नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में दो चर वाले रेखीय समीकरण में जो 6 प्रकार की विधियां होती है जिससे हम लोग x और y का मान निकालते हैं, उसमें से दोस्तों आज मैं दूसरा विधि बताऊंगा जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि सर 6 प्रकार की विधि कौन कौन सी होती है, मेरे को तो पता ही नहीं है। दोस्तों मैं बेसिक क्लास में बताया था 6 प्रकार की विधि होती है। अगर आप में से किसी को 6 प्रकार की विधि का नाम याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको इतना बढ़िया से बताऊंगा ना कि आज के बच्चा भी समझ जाएगा, बहुत ही आसानी से बताऊंगा। इसी चैनल पर मेरा 6 प्रकार की विधि का वीडियो अपलोड होगा, आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आप लोगों को दोस्तों अगर अच्छे नंबर लाना है, अच्छे स्कोर करना है, बोर्ड एग्जाम है, मैट्रिक है, तो दोस्तों आपको ना डायरेक्ट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आपको याद नहीं करना है। जैसे कि बहुत लोग यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव याद करा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है और याद भी नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं क्या करता हूँ, पहले अपने ऐप पर अलग से आप लोगों को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ, चैप्टर पढ़ाता हूँ, कहानी पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत आसानी से आप समझ जाते हैं। तो ये हमारा ऐप है जिसका नाम है स्टडी प्लस, प्ले स्टोर में उपलब्ध है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें 50,000 इस ऐप को लड़के ने डाउनलोड किया है और पूरे 50,000 लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। 50,000 लड़के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं इस ऐप से। 50,000 लड़के प्रैक्टिस सेट इसमें डाले गए वो डाउनलोड कर रहे हैं। 100% लड़ाकू प्रश्न वो डाउनलोड कर रहे हैं। डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, डेली प्राइवेट क्लास कर रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास वो इसी में से डेली पढ़ाई करते हैं, है ना। और हफ्ते में एक बार टेस्ट देते हैं, महीना में एक बार टेस्ट देते हैं। इसमें महीना में एक बार टेस्ट होता है जिस टेस्ट का इनाम रहता है फर्स्ट रैंक 199 रुपया, सेकेंड रैंक 99 रुपया, थर्ड रैंक 51 रुपया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए ऐप आपके मोबाइल में होना, अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करो और टेस्ट दो, मज़ा आएगा। इसी महीने 20 तारीख को शाम 7 बजे टेस्ट होने वाला है, जो कि लाजवाब टेस्ट होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा एकदम। तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखो जब ऐप को डाउनलोड कर लोगे ना तो बहुत लड़के गलती करते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने लगते हैं। मोबाइल नंबर सही रहता है, पासवर्ड सही नहीं रहता है, तो क्या करते हैं, ऐप को डिलीट कर देते हैं। अरे भाई साहब, जब आप पहली बार हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे ना तो इसमें कुछ नहीं डालना है, आप न्यू यूज़र ID पर क्लिक करिएगा और उसके बाद से अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, सिटी और अच्छा सा पासवर्ड डालकर तब रजिस्टर करिएगा तो हमारा ऐप खुलेगा। इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर आपका ऐप डिलीट हो जाता है या फिर मोबाइल रीसेट हो जाता है तो आप जो इसमें पासवर्ड, मोबाइल नंबर डाले होंगे ना, यही दोनों, बस यही दोनों डालकर इसमें आप लॉगिन करिएगा तो ओपन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि पासवर्ड भूल भी जाते हैं और ऐप डिलीट हो जाता है, आप कोर्स को बाय कर लिए हैं, फिर भी आप फॉरगेट पासवर्ड करके इसे नया पासवर्ड बनाकर ओपन कर सकते हो। बहुत सारा उपाय है ना। उसके बाद से दोस्तों इस ऐप को ओपन कर लेना। अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हो पूरी 1 साल के लिए, है ना, सबसे सस्ता यूट्यूब पर का सबसे सस्ता 199 रुपया है। आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज पता होगा, यूट्यूब पर कितना बेहतरीन ढंग से आपको मैथ पढ़ाते हैं आपको पता ही होगा। तो आपको पता है ना, यहाँ ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है, गूगल पे, फोन, पेटीएम से ऑनलाइन कर सकते हो अगर आपके पास सुविधा है तो। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो हमने अपने मोबाइल का यहाँ पर स्कैनर लगा दिया है। आप हमारे स्कैनर को किसी को भी दिखा दो, दुकानदार के पास या फिर किसी भी व्यक्ति के पास, अपने घर में किसी के भी को भी दिखा दो स्कैनर, वो स्कैनर पर पेमेंट करेगा, इधर आपका बैच खुल जाएगा। अगर बैच नहीं खुलता है या फिर खुल जाता है, टाइम टेबल जानना है कि कब से पढ़ाई होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, आप हमारे नंबर पर फ़ोन कर लेना। ये नंबर बाइनर पर दिया गया, मैं आपको समझा दूंगा। या फिर पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती है फिर भी पेमेंट फ़ोन करना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्योंकि दोस्तों यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको ना विलोपन विधि में बताया था, जिसमें x का मान 1 आया था और y का मान 0 आया था। आइए हम इसको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते हैं। वहां पर भी आपका x का, इस विधि से भी सॉल्व करोगे ना तो x का मान 1 मिलेगा और y का मान 0 मिलेगा, पक्का। आओ सॉल्व करके देख लें। इसी क्वेश्चन को हम 6 प्रकार की विधि से बनाएंगे, देख लेना। हर में आंसर x का मान 1 और y का मान 0 मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले समीकरण नंबर 1। क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से। पहले आप लिखिएगा समीकरण 1 से। जब भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आएगा और प्रतिस्थापन विधि से बनाना होगा तो लिखिएगा आप लोग समीकरण नंबर 1 से। क्या लिखिएगा, समीकरण नंबर 1 से आप लोग लिखिएगा। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है दोस्तों 5x - में y
और बराबर में 5 है। बराबर में क्या है, तो बराबर में आपका 5 है। ओके, हो गया, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है ना। अब दोस्तों जब इतना आप कर लीजिएगा ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहां से x का मान निकाल सकते हो और y का मान निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन चीज का मान निकालना चाहते हो। अब कौन चीज का मान निकालना चाहते हो, यहां से किसका मान निकालना चाहते हो, जिसका चाहे उसका निकाल सकते हो, मना नहीं मैं किया हूं और ना ही कोई माना करेगा। और आप यहां से y का x का कुछ भी चीज का मान निकाल सकते हो। तो मैं यहां पर x का मान निकालना चाहूंगा, तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले 5x बाहर निकालेंगे और बराबर में क्या है 5 है। और इस माइनस वाई को जब इधर भेजेंगे तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस में आपका वाई हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस में वाई, और ये 5 आपका अब बाटा में आ जाएगा। फिर 5 में x में गुणा करिएगा तो 5x मिल जाएगा। अब ये दोस्तों कौन समीकरण बन जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण नंबर आपका 3 बनेगा ना। हाँ, अब ये दोस्तों समीकरण नंबर आपका 3 बन जाएगा। 2 तो ऑलरेडी ऊपर है और ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब जो दोस्तों आप x का मान निकाले हो ना, यही मान समीकरण 2 में रख दो, एक में नहीं। एक तो ऑलरेडी लेकर काम कर रहे हो और जो लेकर काम नहीं कर रहे हो उसमें रखो। तो हम x का यही मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं और रख कर देखो किसी न किसी चीज का मान मिल जाएगा, या तो x का या तो y का जरूर मान मिलेगा। आओ रख कर देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान किसका मान, x का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 क्या, समीकरण 3 है 3x, सॉरी समीकरण 3 में कि समीकरण 2 में जी, समीकरण 2 में ना जी, समीकरण 2 में ना रखना है, समीकरण 2 में रखना है। किसमें, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस में y है। ओके, और बराबर में क्या है, तो बराबर में 3 है। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। हमने लिख दिया दोस्तों समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 भी हमने लिख दिया। हमने क्या किया दोस्तों, समीकरण 2 भी लिख दिया। अब आप देखिए ये हमारा क्या है, 3 है तो हम 3 ही लिखेंगे, और गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लिखेंगे, गुणा का चिन्ह है ना गुणा का बीच में, तो गुणा का चिन्ह लिखेंगे। अब x का मान क्या है, तो x का मान देखो यही है ना 5 प्लस वाई बटे 5, तो लिख दो 5 प्लस में, ऐसे लिखो आप, ऐसे लिखो ब्रैकेट में x का मान लिखो 5 प्लस में y, और बाटा में क्या है 5 है ना, तो बाटा में 5 लिख दो ब्रैकेट बंद, और माइनस में y और बराबर में 3, ऐसे लिख दो। यानी कि दोस्तों समीकरण नंबर 2 में जो x का हमने मान निकाला था 5 प्लस वाई बटे 5, वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको गुणा करते हैं, 3 में 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15 प्लस 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y मिल जाएगा, और बटे में कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, माइनस में y और बराबर में 3 मिल जाएगा, है ना। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसके नीचे 1 देकर हम बाटा का घटाव बना लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आइए दोस्तों अब देखो 1 का 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 15 प्लस में 3y हो जाएगा, और माइनस में 1 5 से 5 बार में कटेगा तो ये 5y में गुणा हो जाएगा। यानी कि 1 में इन दोनों से गुणा करोगे तो 15 प्लस 3y मिलेगा, 5 से y में गुणा करोगे तो 5y मिल जाएगा, और बराबर में क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब ये देखो ये हो जाएगा 15, 3 में से -5 गया, मतलब कि -5 में से +3 जोड़ो या 3 में से -5 घटाओ, मतलब कि -5 ज़्यादा है और +3 कम है, मतलब कि आपको -5 में से 3 अगर जोड़ना होगा तो वो तो माइनस में 2 मिल जाएगा, माइनस में क्या मिल जाएगा 2y मिल जाएगा, और बराबर में ये 5 3 में गुणा हो जाएगा तो मिल जाएगा आपका कितना 15 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो अब ये माइनस में 2y बाहर निकाल दो, और बराबर में क्या है, तो बराबर में आपका 15 है, क्या है बराबर में आपका 15 है, और ये 15 इधर है प्लस में, जब ये इधर आएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा, और आपको पता है -15 प्लस 15 कट जाएगा तो माइनस में 2y बराबर में 0 मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों y बराबर 0, और ये -2 आकर नीचे भाग लग जाएगा, -2 आकर नीचे भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे
y का जो मान मिलेगा वो 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 में -2 से भाग लगेगा तो 0 मिल जाएगा। देख लो y का मान 0 मिल गया। पिछले वाले में भी मैंने y का मान 0 निकाल दिया था। अब दोस्तों वही y का मान दोस्तों समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। अब यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, अब यहाँ पर आप लिखिएगा, हो गया ना। अब यहाँ पर लिखिएगा समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ये जो समीकरण 3 है, अगर आप इसमें y का मान रखोगे तभी ना x का मान निकलेगा। यही या फिर उधर रखोगे, उधर नहीं इधर रखना है, ठीक है। अब देखिए तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर में 5 प्लस में y और बाटा में क्या है 5 है, तो लिखेंगे x बराबर में 5 प्लस में y का मान क्या है, तो y का मान दोस्तों उधर 0 निकला है, तो 0 और बाटा में 5 हो जाएगा, तो मिल जाएगा x बराबर 5 को 0 को 5 और बाटे में मिल जाएगा 5, 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो x का क्या मान मिलेगा, x बराबर दोस्तों मिल जाएगा 5, क्या मिल जाएगा, x का मान 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा मान मिल जाएगा। तो देखो x, अरे 5 मिलेगा, अरे यार इतना मिसप्रिंट हमसे कैसे हो सकता है जी, 1 ना मिलेगा, है ना। 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो x का मान मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, x का मान 1 मिला और y का मान इधर 0 मिला। और इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें x का मान 1 मिला था विलोपन विधि में और y का मान 0 मिला था। तो ये रहा दोस्तों आपका दूसरा विधि। अब ऐसे ही दोस्तों लगातार आपको तीसरा भी विधि देंगे, चौथा, पांचवा, छठवां सब आपको विधि बता देंगे, ठीक है। ओके।